जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। देखिए, अगर आपको जीके जीएस बेहतर करना करना है तो आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव पे भी पकड़ बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। और जो ऑब्जेक्टिव में सबसे बेहतरीन बुक की अगर बात करें तो घटना चक्र आता है। इसको एक दो बार नहीं, जितना बार हो सके आप ऑब्जेक्टिव में इसको कीजिए, बढ़िया से कीजिए। वही हम घटना चक्र सीरीज आपको पीडीएफ के तौर में चला रहे हैं। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जीके जी से बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। आप पूरा घटना चक्र हम लोग पीडीएफ के तौर पर खत्म कर रहे हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा टाइम भी आपको दिया जाएगा ताकि आप खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बताइए, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की प्राणियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक क्या है? देखिए, सबसे अधिक की बात करें तो क्या है? बताइए क्या है? बिल्कुल ज्यादा कीट ज्यादा आता है, कीट पर रहता जाता है। कीट प्रजाति में सबसे ज्यादा कीट है। उसके बाद क्या है? उसके बाद मछली रहता है। कीट के बाद मछली रहता है। अगर कीट नहीं रहेगा तब मछली को मारेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग जवाब दीजिए। सूक्ष्म जीव। अगर सूक्ष्मजीव की अगर बात करें तो जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। जिस सूक्ष्मजीव किसको कहते हैं? जिसको हम आंख से नहीं देखते उसको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कंपाउंड दूरबीन होता है, कंपाउंड दूरबीन होता है, उससे देखना पड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इसका आप लोग जवाब दीजिए। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। उसके बाद इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया। देखिए, अगर हम बात करें तो जीवाणु जीवाणु में डायरेक्ट हरित लवक नहीं पाया जाता है, बल्कि हरित लवक के अंदर जो आपको क्लोरोफिल आता है वो थोड़ा मात्रा में पाया जाता है। उससे जो है प्रकाश संश्लेषित करता है। खासकर जो साइनोबैक्टीरिया होता है, नील हरित शैवाल, वो आपको करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ये हो गया राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही? ये जीवित व मृत की सीमा पर रेखा पर रहते हैं? नहीं, ये नहीं, बल्कि विषाणु रहता है, ये गलत है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा पर रहते हैं? ये भी नहीं, ये भी गलत है। और जो है, और ये फूल देने वाली व फूल देने को बीच पर नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आंसर। आइए बताइए, सबसे सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है कौन सा है? हम लोग जानते हैं तो छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, गेलिस एक्टिवा माइकोप्लाज्मा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए, सिर्फ आपको जो है बार बार रिवीजन करना, देखना ऑब्जेक्टिव, बस हो गया। वैसे वैसे मतलब जो आपको जो कॉन्सेप्ट कहीं क्लियर किए होंगे पढ़ के सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है? ऑब्जेक्टिव लगाना। जितना ज्यादा ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव आपकी नजर से गुजरेगा उतना आपका जो जीके जैसे बेहतर होना होता जाएगा। बताइए, अमीबा विमन विभंजन द्वारा प्रजनन करता है, वही विखंडन द्वारा करता है, बिल्कुल सही है। और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं? बिल्कुल सभी करते हैं। ऑप्शन ये भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, जीव निम्नलिखित में विचार कीजिए, निम्नलिखित में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषण माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जीवाणु और कवक को आप लोग कृत्रिम संश्लेषण से इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, गर्म रुधिर वाले जंतुएं होते हैं जो अपने शरीर के तापमान क्या रखते हैं? गर्म रुधिर वाले हम लोग, यानी मत्स्य वर्ग, उभयचर जो होता है, उभयचर मतलब पक्षी होता है, पक्षी हो गया। उसके बाद मेमेलिया जैसे मनुष्य हो गया, ये सब के गर्म रुधिर वाले, यानी आप जो हम लोगों का है और जो पक्षी आर्ग है, इसका क्या होता है? इस टेम्परेचर फिक्स रहता है, मतलब ये हमेशा एक साथ बनाए रखता है। लेकिन जो आपको जो है, जो कोल्ड ब्लेडेड होता है, निश्चित रक्तीय होता है, उसका उसका जो है बदलते रहता है मौसम के अनुसार। यानी ठंडा में वो बदल लेगा, यानी जितना होगा तो बराबर कर लेता है। इसीलिए उसको जो है, इसका जो गर्म रुधिर वाले की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? तो हमेशा एक सा बनाए रखता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव परजक होते नहीं, यही गलत है, सभी नहीं होते हैं। इकाई सजीव परजक नहीं होते, ऑप्शन ए ही गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सब सही है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं पाया जाता है? रक्त किस में नहीं रहता है? बिल्कुल हाइड्रा में रक्त नहीं रहता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं? देखिए, ऐसा नहीं जो फिश लगा मछली हो, मतलब जो होता है जैसे स्टार फिश की बात है, ये मछली नहीं है। पाइप फिश ये भी मछली नहीं है। कौन सा मछली नहीं है, ठीक है? इसमें स्टार फिश ही मछली नहीं, बाकी बात देखिए, पाइप फिश ये मछली है, गिटार फिश, साफ फिश ये मछली है। ये जो स्टार फिश की बात करें तो ये जो आपको अर्थोपोडा का एक ठीक है, इसने मतलब इकाइनोड स्टार फिट की बात करें, स्टार फिश की अगर बात करें तो ये आपको क्या है, इसको तारा मछली कहते हैं, इकाइनोड मेट्रा का एक है, सजीव है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो, ये मछली नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन, यही सब मतलब घोर घोर के एक दो क्वेश्चन यही सब पूछा रहता है, पूछते रहता है। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से। हो गया, इनमें से कौन सा एक वास्तविक मीन है? मछली कौन है वास्तविक? देखिए, तीन वो तो नहीं है, तो रजत फिश, जेली फिश, करे फिश, कैट फिश। कैट, डॉग, घोड़ा ये सब मछली है, जो देखने में लग रहा है कैट है, डॉग है, घोड़ा ये सब देखने में घोड़ा माने है मछली, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेली फिश मछली नहीं है, रजत फिश मीन मछली नहीं है, करे फिश भी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या बोले थे? देखने में घोड़ा, मतलब देखिए समुद्री घोड़ा है मगर ये मछली है, ठीक है, तो रूही बात मछली कौन है? तो समुद्री घोड़ा हो गया, और ये सब मछली नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, निम्नलिखित में कौन सा एक मछली है? बताइए कौन सा एक मछली है? अभी वही हुआ था, समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है, याद रखिएगा। शार्क, शार्क की अगर बात करें तो शार्क में कितनी हड्डी होती है? शार्क मछली में हड्डी उपास्थि होता है, तो ऑप्शन बी 0 होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? यानी एक पक्षी नहीं है इसमें, तीन है कि गोल्डन मशीन ये पक्षी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी की बात करें तो हम लोग जानते हैं ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी ही बता रहे हैं। वह निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल की बात करें तो किस वर्ग का प्राणी? व्हेल क्या है? हम लोग जानते हैं व्हेल क्या है, एक प्रकार का स्तनपायी है, मछली है मगर ये स्तनपायी है, ध्यान रखिएगा। शार्क क्या है? एक मछली है। लेकिन कौन सा स्तनपायी है? तो व्हेल। कौन सा है? तो व्हेल है, याद रखिएगा। निम्न प्रजाति में कौन सा दंत वाली व्हेलों से विशालतम है? दंत वाली कौन सा है बताइए? स्पर्म व्हेल है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? देखिए, वो होता है प्लेटिपस होता है और एकिडीना होता है, ये दोनों जो है अंडे देने वाला एक स्तनधारी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित कौन सा अंडे देने वाला देता है? तो वही एकिडीना और प्लेटिपस, याद रखिएगा। और कंगारू क्या करता है? ये अविकसित बच्चे यानी पूर्ण अविकसित बच्चों को जन्म देता है। उड़ने वाला स्तनपायी, इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ये हम लोग जानते हैं चमगादड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, बताइए, निम्नलिखित जंतु पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, निम्नलिखित कौन सा स्तनधारी है? स्तनधारी इसमें जो आपको समुद्री घोड़ा तो हम लोग जानते हैं मछली है, तो ये तो होगा नहीं। समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है एक प्रकार का स्तनधारी है। इसका जो 1 और 3 सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी ही कराए हैं, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा जैसा होगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।